हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं एक बार फिर से स्टडी 24 ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू अपडेट की। काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहां पर आ रही है। टीचर रिक्रूटमेंट से काफ़ी ज़्यादा अपडेट यहां पर आ रही है। बिग रिक्रूटमेंट हम यहां पर देख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। NCERT की तरफ से ये हम देख सकते हैं और यहाँ पर किसी भी स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफ़ी मिनिमम चार्जेस में आपको यहाँ पर हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, क्वेश्चन बैंक होते हैं और अब हम आपको यहाँ पर वीडियो कोर्सेज के थ्रू भी जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसमें अगर हमें यहाँ पर अप्लाई करना है या कंप्लीट इसका फॉर्मेट देखना है तो इस तरह से जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आओगे तो इस तरह से आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। और इस तरह से जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस तरह से ये देखिए राइट साइड में लेटेस्ट न्यूज़ में सबसे ऊपर जो DMS जॉब नोटिफिकेशन 2021 के लिए आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो इस तरह से फॉर्मेट आता है और आपको यहाँ पर सबसे ऊपर आएगा जैसे क्लिक हियर टू डाउनलोड द एडवर्टीजमेंट। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और जो भी आपको जानकारी लेनी है या ये जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने दिया है इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी हमें इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एडवर्टीजमेंट। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम जैसे इसको डाउनलोड कर लेंगे या हमारा ये जो फॉर्मेट है ये आ जाता है तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, कहाँ से ये रिक्रूटमेंट आ रही हैं, किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि शामला हिल्स भोपाल से आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। इसमें यहाँ पर कोई भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो पोस्टिंग होगी वो भोपाल में ही होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स की। यहाँ पर PGT, TGT, वर्क एक्सपीरियंस टीचर, प्राइमरी टीचर, लैब असिस्टेंट, इन सभी से यहाँ पर काफ़ी नंबर में पोस्ट देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं PGT के लिए, PGT में यहाँ पर काफ़ी पोस्ट आ रही हैं। इंग्लिश में 2 हैं, फाइन आर्ट्स में 1, कॉमर्स में 1, इकोनॉमिक्स 1, पॉलिटिकल साइंस 1 और मैथ्स में 1। लेकिन इन सभी का जो पे स्केल है PGT में वो सेम रहेगा, जैसे कि 27,500 जो पर मंथ आपको पे स्केल मिलेगा PGT के लिए। इसके बाद TGT में 1 वैकेंसी आपको संस्कृत में देखने को मिलेगी, 1 इंग्लिश, 2 हिंदी, 1 साइंस, 1 होम साइंस, 1 मैथ्स, 1 उर्दू। तो इन सभी पोस्ट के लिए जो पे स्केल दिया जा रहा है वो है 26,250 पर मंथ के हिसाब से। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस टीचर में भी काफ़ी पोस्ट हैं। कंप्यूटर साइंस में 1 है, योगा 1, ब्यूटी एंड वेलनेस इसमें 1 है, रिटेल कोर्स का 1, IT 1। और इनमें जो पे स्केल आपको दिया जा रहा है सभी में 26,250, इसमें भी सेम उतना ही है जितना TGT के लिए है। इसके बाद प्राइमरी टीचर में हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 पोस्ट हैं IT और इसमें पे स्केल जो दिया गया है 21,250 पर मंथ। लैब असिस्टेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी पोस्ट देखने को मिल रही हैं। फिजिक्स में 2 हैं, केमिस्ट्री 1, बायोलॉजी 1, जियोग्राफी 1, जूलॉजी 1। और इसमें जो लैब असिस्टेंट के लिए पे स्केल दिया है वो है 17,000 पर मंथ के हिसाब से ये यहाँ पर आपको पे स्केल देंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं इनकी एडवर्टीजमेंट, इस तरह से कंप्लीट आप देख सकते हो। और ये जो एप्लीकेशन को सबमिट करने का मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा। लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी अब हम देख लेते हैं। अगर आप PGT के लिए अप्लाई करते हो स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगी है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट। और साथ में B.Ed भी होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। एज लिमिट जो इन्होंने दी है 40 साल तक होनी चाहिए। और जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है, या तो ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा।
इसके बाद पीजीटी में फाइन आर्ट्स की भी इन्होंने इसी तरह इसेंशियल क्वालिफिकेशन दी है। सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स इन एनी फील्ड। इसके बाद सेम वैसे ही एज लिमिट 40 साल होनी चाहिए और मोड ऑफ सिलेक्शन सेम रहेगा, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। इसके बाद यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन टीजीटी के लिए, जिसमें कि संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस और उर्दू में यहाँ पर 4 साल का डिग्री कोर्स मांगा है ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री। फॉर टीजीटी मैथ्स, बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इंटरव्यू रहेगा और एज लिमिट इसमें 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए मांगा है, जिसमें कि सब्जेक्ट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस IT। इसमें भी अपर एज लिमिट जो है वो 35 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें BE इन कंप्यूटर साइंस और BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस। मोड ऑफ सिलेक्शन सेम वैसे ही है जैसे ऊपर हमने देखा। और अगर बात करते हैं योगा के लिए तो इसमें ग्रेजुएशन मांगी है विद स्पेशलाइजेशन इन योगा और अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 साल दी गई है। इसके बाद बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन टीचर ब्यूटी एंड वेलनेस। यहाँ पर भी ग्रेजुएशन मांगी है और अपर एज लिमिट 35 साल है। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हो सकता है। फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर ये जो वर्क एक्सपीरियंस टीचर रिटेल कोर्स के लिए दिया है, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन मांगी है। अपर एज लिमिट 35 साल की है और मोड ऑफ सिलेक्शन सेम रहेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं प्राइमरी टीचर इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इन्होंने यहाँ पर 12th पास मांगी है 50% मार्क्स के साथ, लेकिन यहाँ पर CTET भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। B.Ed तो इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन CTET जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद एज लिमिट जो है वो 30 साल की है और मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसके बाद लास्ट में हम देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर लैब असिस्टेंट, जिसमें कि जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, जूलॉजी। इसमें किसी भी आपका डिपार्टमेंट में यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है इन द रिक्वायर्ड फील्ड सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस इन द हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड अप्लायंसेस और अपर एज लिमिट जो है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें भी ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। इस तरह से आप देख सकते हो ये जो आपका फॉर्मेट इन्होंने दिया है 4/7/2021 एंड 16/7/2021 तक आप यहाँ पर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। 4/7 यानी कि आज से ये डेट जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। अब हम देख सकते हैं बाकी जो भी टर्म्स और कंडीशंस इन्होंने दी हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने बात की है भोपाल रीजन से यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं। अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू।